गुड मॉर्निंग टू ऑल मटीरियल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी टॉपिक के ऊपर, जैसे कि आप लोग को टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि हम आज इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, देखिए गाइस, कल की सेशन में मेरी बात एक डिवाइन मास्कुलिन के साथ हुई थी। वो अंदर से इतना ज़्यादा परेशान है ना, क्योंकि देखिए उनकी रियूनियन होते होते रुक गई है। ठीक है, मतलब वो जब भी अपने आउटर ट्विन से मिलने का कोई प्लान बनाते हैं ना, वो रियूनियन नहीं हो पाती और उन दोनों का रियूनियन का टाइम सेपरेशन में बदल जाती है। ठीक है, तो रिसेंटली ये जो मास्कुलिन है ना, रिसेंटली अभी इस जून में ही उन दोनों का रियूनियन होने वाली थी। बट उसी दिन उसी टाइमिंग में सडनली कुछ ऐसे घटनाएं घट गई है ना, जिसकी वजह से उनका जो रियूनियन है ना, ये रुक गई है। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि वो दोनों नहीं मिल पाए तो उनकी जो फेमिनिन है ना, वो गुस्सा कर गई और उन दोनों का सेपरेशन हो गया। ठीक है, तो अभी वो सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं। मतलब ये जो सेपरेशन है ना, ये पूरी तरह साइलेंट जोन में चल रही है। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, आई एम 100% श्योर कि 90% जो ट्विन फ्लेम्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। मतलब आप आपकी रियूनियन के लिए सब कुछ प्लानिंग कर लेते हो, आप किस दिन मिलोगे, आपका टाइमिंग भी आप लोग फिक्स कर लेते हो कि इसी टाइमिंग में आप दोनों मिलोगे, इस दिन मिलोगे। बट जैसे ही वो दिन आ जाता है ना, तो आप देखोगे कि सडनली उस दिन कुछ ऐसा आपके साथ हो जाता है जिसकी वजह से आप दोनों का रियूनियन होते होते रुक जाती है। मतलब आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी उस पर्सन के साथ शेयर नहीं कर पाते हो। ठीक है, और आपका जो पर्सन है ना, अगर उनकी तरफ से आप दोनों का रियूनियन रुक गई है ना, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो भी उनकी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मे बी वो आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, आपसे रियूनियन में आना नहीं चाहते हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपके मन में डाउट्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड अगर इधर से आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स आ जाता है तो आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि मे भी आप उनसे मिलना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो आप दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है ज़रूर, कभी ना कभी आप इस चीज़ को आपकी जर्नी में एक्सपीरियंस किए होंगे। ठीक है, मैं तो 3 बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मतलब मैं भी मेरी स्टोरी को यहाँ थोड़ा सा शेयर करूँगी, क्योंकि देखिए आप लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहे हैं ना, वही सारी चीज़ें मैं भी फेस करके आ चुकी हूँ। ठीक है, ये जो मास्कुलिन है ना, कल जब वो मेरे साथ ऐसा उनकी स्टोरी को शेयर किया तो मुझे मेरी स्टोरी याद आ गई। ठीक है, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था, इसलिए ही मैंने उनको गाइड की कि ये सारे जो भी चीज़ें हैं ना, ये स्पिरिचुअलिटी में होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। मतलब डिवाइन आपका बार बार टेस्ट लेता है कि आपका जो रियूनियन है ना, ये आप अपनी तरीके से नहीं कर सकते हो। मतलब आप जो प्लान करते हो ना, आप बहुत दिनों से 2-4 महीनों से प्लान करते हो कि आप दोनों इसी टाइमिंग में मिलोगे, और रियूनियन का जो भी चीज़ें हैं ना, आप सब कुछ, आप कैसा क्या पहनोगे, कहाँ पे मिलोगे, कैसे मिलोगे, सब कुछ आप प्लान करते हो। बट आपकी प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो बार बार आप देखोगे कि आप रियूनियन की टाइमलाइन में आओगे, आप सब कुछ, मतलब रियूनियन से पहले आपको ऐसा लगेगा कि ये रियूनियन हो जाएगा, मतलब आप दोनों इसी दिन ज़रूर एक दूसरे से मिलोगे। बट जैसे ही वो दिन आ जाएगा ना कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर अचानक से आप दोनों लड़ाई झगड़ा करोगे, कोई ना कोई चीज़ें ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से आप दोनों की रियूनियन रुक जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आप दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी ये मतलब जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों के मन में जो डाउट्स अभी चल रहे हैं ना, जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है वही लोग ही रिजोनेट कर पाएंगे। ओके, देखिए गाइस, ये जो रियूनियन होता है ना, जैसे कि आप अपनी माइंड में सोचते हो कि बहुत दिन हो गए हैं, आप दोनों नहीं मिले हो एक दूसरे से, बस आप फ़ोन कॉल्स के थ्रू बातें कर रहे हो, या फिर टेक्स्ट के थ्रू बातें कर रहे हो, या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों बातें कर रहे हो, बट आप दोनों एक दूसरे को नहीं देखा है फिजिकली। तो आपके मन में एक डिजायर होता है कि आप उस पर्सन से फिजिकली जाके मिलोगे। ठीक है, तो आपकी माइंड में रियूनियन का डिजायर्स आता है और आप बहुत सारे फंटासाइज करते हो कि आप इसी टाइमिंग में मिलोगे, ऐसे मिलोगे, और मिल के आप उनको किस कर लोगे, हक कर लोगे, बहुत सारे बातें करोगे, बहुत कुछ आप सोचते हो। ठीक है, बट आपकी प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये एक डिवाइन जर्नी है। तो डिवाइन आपका बार बार टेस्ट लेता है, मतलब आपकी पेशेंस का टेस्ट लेता है,
आप दोनों को बार बार आपकी जो दिल है ना, आपके दिल को बार बार तोड़ा जाएगा, ठीक है। ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में आप अपनी रियूनियन को अपनी तरीके से बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ रेडी हो जाएगा बट आप दोनों नहीं मिल पाओगे, ठीक है। एट द एंड मतलब पूरी मतलब एंड पॉइंट में आप दोनों का जो रियूनियन है ना, ये रुक जाएगी और वहीं से आप दोनों का सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे साथ बार बार 3 बार हो चुकी थी, ठीक है। 3 बार हो चुका है। मतलब मैं थोड़ा मेरी स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग मैं तो इस स्टोरी को मेरी पुराने वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। मतलब जब मैं ये वीडियो स्टार्ट की थी ना, मतलब ये जो चैनल है ना, ये जब मैं स्टार्ट की थी 2023 में, उसी टाइम में मेरी बहुत सारे जो स्टोरी है ना, जो कुछ भी मैंने फेस किया है इस जर्नी में आके, वही सारी चीज़ें मैं वहाँ शेयर कर दी थी। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है, जो न्यूली अवेकेंड है, आप लोग सुन सकते हैं, ओके। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को पता नहीं है ना कि हम दोनों कैसे मिले, तो मैं बता दूं कि हम दोनों जो है ना, हम दोनों एक सोशल साइट के थ्रू मिले थे। फेसबुक आप लोगों को पता होगा, हम दोनों फेसबुक के थ्रू ही मिले थे। बस टेक्स्ट के थ्रू ही हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा था, मतलब फिजिकली तो नहीं देखा, ठीक है। तो ये तो मैं 2015 के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए हम दोनों क्योंकि उसी टाइम में बहुत छोटी थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर्सन से मैं कैसे मिलूं, क्योंकि मैं कभी भी कोई लड़कों के साथ बात नहीं किया था। मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स थे ना, वो बस एज ए फ्रेंड मेरे साथ तो कोई भी बातें नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैं उसी टाइम मास्कुलिन की एनर्जी में थी। मतलब मैं मेरी मास्कुलिन से मिलने से पहले मेरी अंदर की जो एनर्जी था ना, मतलब फीमेल बॉडी में मास्कुलिन एनर्जी थी, ठीक है। तो मेरे साथ कोई भी बातें नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन था, बहुत मेरे अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड था ना। कोई भी लड़के, मेरे क्लास में जो भी लड़के थे ना, कोई भी लड़के मेरे साथ बात नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी में थी, ठीक है। इसलिए मुझे समझ में नहीं था कि मैं इस लड़के से इससे प्यार तो कर रही हूँ, और उसके साथ मैं जब पहली बार मैं उससे देखूँगी तो मैं उसके साथ क्या बात करूँ, ठीक है। इसलिए ही मैं वो उसी टाइम मुझे बहुत बार बुला रहा था कि चलो हम दोनों मिलेंगे फिजिकली। वो मुझे देखना चाहता था, ठीक है। बट क्योंकि मैं कभी भी ऐसे ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं आई, मैं कभी भी किसी लड़के से ऐसे अकेले में नहीं मिली, तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ठीक है। तो मैं बार बार जब भी वो मुझसे मिलने के लिए बोलता था ना, तो मैं उसे मना कर देती थी, ठीक है। तो ये तो बस हम दोनों की स्टार्टिंग हुई थी प्यार। उसके बाद ऐसे 1 साल बीत गई, 2 साल बीत गई, 3 साल बीत गई। 2 साल के बाद हम दोनों का सेपरेशन हुआ 2016-17 में, ठीक है। सेपरेशन बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में शेयर करना पॉसिबल नहीं है। जो भी चीज़ें मुझे याद आ रही है आप लोगों को मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियूनियन होते होते क्यों रुक जाती है, ठीक है। तो देखिए, मैं तो स्टार्टिंग में बोल दिया कि हम दोनों का जो रियूनियन है ना, क्योंकि उसी टाइम मैं भी प्लान नहीं की थी कि मैं उससे मिलूँ, ठीक है। तो मैं उसे डायरेक्टली मना कर देती थी, ठीक है। तो उसके बाद जब मेरे अंदर फीलिंग्स आई, तो मुझे जब उसको देखने का मन किया, जब मैं अपने ऊपर काम किया, मैं सोचने लगा कि मैं उसके साथ क्या क्या बात करूं, उन सारी चीज़ों को जब मैं प्रैक्टिस किया ना अकेले में, तो उसके बाद मुझे भी उससे मिलने का मन किया, ठीक है। तो उसके बाद 4-5 सालों के बाद हम दोनों मुझे भी अंदर से जब फील हुआ ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ, और बहुत बार हम दोनों का सेपरेशन हो गया था। सेपरेशन के बाद फिर से हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में रिटर्न भी आए थे। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं इससे प्यार करती हूँ, तो उसके साथ मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है, उससे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसी टाइम मतलब 2019 की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसी टाइम ही मैं उससे मिलने का प्लान बनाई। हम दोनों ने पहली बार मिलने का प्लान बनाया। मतलब कितना साल हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 4 साल के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया, ठीक है। उसी टाइम मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, सब कुछ सही था। मैं भी उसी टाइम मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसने मुझे बोला कि इस टाइमिंग में मिलेंगे, और वो भी कॉलेज में पढ़ रहा था, तो वो भी घर आया था, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैं बाहर थी, और मैं जहाँ पर पढ़ाई कर रही थी ना, उसी के आसपास उसका घर है। मतलब सेम सिटी में, वो ट्विन सिटी है, ठीक है।
तो मैं जहाँ पर रह के पढ़ाई कर रही थी उसकी जो सिटी है ना उसका बॉर्डर में लगा हुआ था, ठीक है। तो ऐसी वाली, ठीक है। तो हम दोनों जब प्लान किए उसी टाइम मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया था। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना उसके नेक्स्ट डे में हम दोनों मिलने वाले थे, ठीक है। हम दोनों ने बहुत बातें किए थे, ऐसे ऐसे मिलेंगे। मैं तो बहुत सारा प्लान किया था कि पहली बार मैं उससे देखूंगी तो बहुत कुछ मतलब मैंने प्लान कर लिया था, किस टाइमिंग पर मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, सब कुछ प्लान हो गया था, ठीक है। बट जैसे ही हम दोनों रात में बात किए ना तो मैं उससे पूछा, क्योंकि वो जून का टाइमिंग था, ठीक है। जून में हमारा एग्ज़ाम चल रहा था। जून में आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि बहुत गर्मी होता है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर हम कल तो मिलेंगे, अगर उस दिन बहुत गर्मी हुई या फिर बारिश आई तो कैसे मिलेंगे। तो उसने बोला कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा क्या, मैं नहीं मिलोगे सच में, आर यू सीरियस। उसने बोला कि हाँ, मतलब तब तक वो नहीं बोला था कि वो मुझसे नहीं मिलने आ रहा है, मतलब मिलने नहीं आ पाएगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से उसको मैसेज किया रात में, और क्योंकि मैं भी श्योर होना चाहती थी कि वो सच में मुझसे मिलने आएगा या फिर नहीं, ठीक है। मैं तो बहुत सारे शॉपिंग वपिंग करके पूरा मतलब पैसे तो पूरी तरह खर्च कर दी थी, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रीम्स जैसे उसने जब वो बोला ना कि मैं मिलने नहीं आ पाऊँगा तो मैंने उससे रीज़न भी पूछा कि क्यों, क्या हुआ। तो उसने बोला कि मुझे मेरी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना है, मतलब वो उसकी फैमिली को लेके बाहर जा रहा है, कोई म्यूज़ियम या फिर ऐसा कुछ दिखाने के लिए वो जा रहा है, ठीक है। फैमिली पिकनिक में वो बाहर जाने वाला था, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने मुझे नहीं बताया था, ठीक है। तो मैंने भी उससे पूछा कि हम दोनों तो प्लान किए थे कि तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम कल मुझसे मिलने आओगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मत जाओ, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, उसी टाइम मेरे अंदर की डिज़ायर्स जो थी ना वो तो उसकी हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि मैं पहली बार उससे देखूंगी तो बहुत सारे प्लान कर लिया था मैंने। तो मेरी तो जब क्या, मेरी दिल पूरी तरह टूट गया जैसे ही उसने मना किया। मुझे लगता था कि मैं सोच रही थी लास्ट मोमेंट तक मैं सोच रही थी कि नहीं वो हाँ बोलेगा कि वो मुझसे मिलने आएगा, ठीक है। मैं मतलब वेट करके बैठ रही थी कि जब मैं हम दोनों जब बात कर रहे थे ना उसी टाइम जब वो मुझे बोला कि नहीं मैं फैमिली के साथ पिकनिक में जा रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं तुम मत जाओ, तुम बोल दो, तुम्हारा काम है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, उसी टाइम मेरा माइंड भी उतना मैच्योर नहीं था, और मैं सोच रही थी कि वो सब कुछ कैंसिल करके मुझसे मिलने आ जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद क्योंकि हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, मेरे जो फ्रेंड्स थे ना वो भी घर जाने वाले थे, बट मैंने कहा नहीं मेरा कुछ काम है तो मैं काम ख़त्म करके जाऊँगी, ठीक है। तो उसके बाद जो एक दिन है ना जिस दिन हम मिलने वाले थे, उसी दिन मैं इतना ज़्यादा रोई कॉलेज में, मतलब हमारे हॉस्टल में कोई भी नहीं थे, मैं रूम में इतना ज़्यादा रोई ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब उस दिन वो अपनी फैमिली को लेके पिकनिक पे चला गया और इधर मैं रूम में अकेली रोते 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 उसके बाद मैं घर भी आ गई, ठीक है। तो ये था पहला हमारा जो रियूनियन था ना, ये रियूनियन होते होते रुक गई, ठीक है। उसी टाइम देखिए गाइस, मैं तो अंदर से पूरी तरह तैयार थी, बट मेरे अंदर भी कुछ डर था कि मैं उसके साथ क्या बात करूं, क्योंकि हम दोनों कभी मिले भी नहीं थे। तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ बहुत सारे फियर भी था, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ऐसी फियर होगी, इसलिए ही हम दोनों का रियूनियन रुक गई उसी टाइम, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से मतलब 2020 में मे बी 2020 में तो कोरोना आ गया था, नहीं उसी टाइम नहीं, कोरोना के बाद 2021 में, ओके 2021 में न्यू ईयर पे, तब लॉकडाउन भी बंद हो गया था, लॉकडाउन ओपन हो गया था, हमारा कॉलेज भी रीओपन हो गया था, तो मैं भी बाहर थी, ठीक है। तो उसी टाइम हम दोनों न्यू ईयर पे फिर से मिलने का प्लान बनाया, ठीक है। उसी टाइम फिर से उसी दिन, मतलब क्या बताऊँ, इन सारी चीज़ों को आप लोग बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि क्या हुआ, ठीक है। बहुत सारे देखिए उसी दिन, मैं उस इंसिडेंट को याद करना नहीं चाहती हूँ, बस बता दूँ कि सब कुछ सही था, और लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम दोनों मिलते मिलते रुक गए, ठीक है।
तो फिर से मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, ये सब क्या हुआ, मैं तो अंदर से पूरी तरह तैयार थी, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो फिर से जब हम दोनों का रियूनियन होते होते रुक गई ना, उसी दिन मैं इतना ज़्यादा रोई, मतलब न्यू ईयर के दिन मैं इतना ज़्यादा रोई, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरी जो रूममेट्स थे ना, वो मुझे समझा समझा के पूरी तरह थक गए, बट मैं ऐसे रोती रही। उन्होंने बोला कि अच्छा तुम अच्छे से रो लो, फिर जब अच्छा लगे तो हम बाद में घूमने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइज़, उसी टाइम में मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, उनसे मैं बता दी थी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मतलब हम दोनों की जो स्टोरी है ना, क्योंकि आप जब हॉस्टल में रहते हो तो सब आपको पूछते हैं कि कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं। ठीक है, प्यार के बारे में सब आपको पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने भी बता दिया था, उसी में बस उनसे बोला था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ठीक है, तो उनको भी पता था कि हम दोनों इतने सालों के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत मतलब वो लोग भी बहुत खुश थे और मैं भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि 2019 में हम दोनों मिलने का प्लान बनाए थे, उसी टाइम में नहीं मिल पाए, एंड 2 साल के बाद फिर से हम दोनों मिलने वाले थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो टाइमिंग था न्यू ईयर का टाइमिंग, 2021 का जो न्यू ईयर था। ठीक है, बट उसी दिन हम दोनों नहीं मिल पाए, तो मैं इतना ज़्यादा रोई, मैं कंटिन्यूसली 2-4 घंटे रोई। ठीक है, बेड पे लेटे लेटे सो के बस मैं रोती रही। मेरी आंखें जो है ना, ये पूरी तरह मतलब रो के मेरी आंखें पूरी तरह बंद हो गई थी। ठीक है, क्योंकि मुझे देखिए गाइस, समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी मतलब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। ठीक है, मैं भी, भगवान नहीं चाहता है कि हम दोनों मिले या फिर हम दोनों का कोई रिलेशन बने। ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि चलो, अगर भगवान नहीं चाहते हम दोनों मिले तो मैं मूव ऑन कर जाती हूँ। ठीक है, बट मूव ऑन करना तो इतना इजी नहीं है, ना ही पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या करें, मैं बस रोती रही। तो उसके बाद ना वो मुझसे बात किया, ना मैं उसके साथ बात करने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि पेन जो होता है ये सिर्फ आप ही जानते हो। ठीक है, प्रॉब्लम्स जो होता है आपको, देखिए उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता था, मेरे साथ क्या हुआ उसको भी नहीं पता था। ठीक है, आप दोनों के बीच मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम दोनों का ये जो रियूनियन था ना, हम दोनों तो प्लान किए थे कि हम दोनों मिलेंगे, बट ये रियूनियन हमारा सेपरेशन में बदल गया। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइज, उसी टाइम जो है ना 2021 के बारे में बात कर रही हूँ, तो 2020 में मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका था। ठीक है, मुझे पता था कि ये मेरा ट्विन है, मेरा डिवाइन मास्कुलिन है, तो मैं इनोवर्क भी कर रही थी। ठीक है, मैं रियूनियन के लिए अपने ऊपर काम भी किया था, बट कुछ ऐसे चीज़ें जो है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना मेरा सही नहीं था, क्योंकि उसी टाइम में पढ़ाई कर रही थी, तो पापा के पैसों से मैं उससे मिलने जा रही थी। ठीक है, तो जब मैं बाद में ये इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया ना, तभी मुझे पता चला कि इसी इशू के वजह से जो फाइनेंशियल इशू होता है ना, उसी चीज़ की वजह से हम दोनों का रियूनियन रुक गया। ठीक है, एंड और भी एक चीज़ जो है ना, क्योंकि डिवाइन हम दोनों का रियूनियन किसी और दिन प्लान करके रखा है, इसलिए ही हमारा जो पहला रियूनियन था जून में हम दोनों मिलने की प्लान किए थे, तो जून में हम दोनों नहीं मिल पाए। उसके बाद जनवरी में, मतलब न्यू ईयर के दिन ही हम दोनों मिलने वाले थे, उसी दिन भी नहीं मिल पाए, एंड नेक्स्ट आई 2022। ठीक है, तो उसी टाइम क्या हुआ था, क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका था, मैं अपने ऊपर काम भी कर रही थी, उसी टाइम मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो गया था, तो मैं उसी टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी मैंने दिया था, उसी टाइम मेरी जॉब भी लग गई थी। ठीक है, रियूनियन से पहले की बात कर रही हूँ। ठीक है, मेरी जॉब भी लग गई थी, एंड मेरे पास कुछ पैसे भी आने लगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें तो मैं स्किप कर गई, क्योंकि बस हम दोनों की रियूनियन के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ट्विन फ्लेम्स की जो रियूनियन होता है ना, ये डिवाइनल प्लानिंग होता है। ठीक है, तो देखिए हम दोनों का जो रियूनियन है, ये एक डिवाइनल टाइमिंग पर प्लान हुआ है। मतलब आप लोगों को मे भी पता नहीं होगा कि हम दोनों पहली बार एक दूसरे से महाशिवरात्रि के दिन ही मिले थे। ठीक है, मतलब सडन प्लानिंग। ठीक है, कोई भी प्लान नहीं था कि मैं उससे मिलूँगी। ठीक है, तो मतलब हम दोनों जब 2022 आई ना, महाशिवरात्रि के दिन, आप लोगों को मे भी पता होगा, 1 मार्च में महाशिवरात्रि था।
तो उसी दिन ही हम दोनों सडनली मिले। ठीक है, कोई भी प्लानिंग नहीं था, उतना ज़्यादा प्लान मैंने नहीं किया था क्योंकि उससे पहले मैं बहुत सारे प्लानिंग किया था। उससे मिलने के लिए मैं इतना ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ ना, मेरे जो फ्रेंड्स थे ना वो देख के मुझे बोलते थे कि अरे भाई ये इतना ज़्यादा शॉपिंग किस चीज़ की वजह से। ठीक है, तो देखिए जब हम दोनों का रियूनियन का टाइमिंग आया ना, ये ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, मुझे उतना कुछ प्लान करना नहीं पड़ा। मेरे पैसे जो पेंडिंग थे वो भी आ गया, मतलब रियूनियन से पहले 2 दिन पहले मेरे पैसे आ गए और सडनली सब कुछ प्लान हो गया। ठीक है, एंड हम दोनों ऐसे ही मिले। ठीक है, उतना ज़्यादा प्लानिंग नहीं था, उतना ज़्यादा सपना वपना मैंने नहीं देखा था कि उससे मिलके ये सारी चीज़ें करना है, उसको हक करना है या फिर उसको कुछ पूछना है या फिर उसको देख के रोना है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने नहीं सोचा था। ठीक है, सडनली सब कुछ, क्योंकि देखिए मुझे 2020 में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका था और 2 साल मैं अपने ऊपर काम कर रही थी। मैं अपना जो स्पेशली अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना उस पर ही काम कर रही थी। एंड क्योंकि देखिए जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आपकी जब असेंशन होती है ना, असेंशन पीरियड में जब आप गो थ्रू कर रहे होते हो तो आपका जो आउटर ब्यूटी है ये पूरी तरह मतलब गायब हो जाती है। ठीक है, आपकी जो स्किन है ना, आपकी स्किन से वो नेचुरल चमक गायब हो जाती है, आपकी आंखों से भी वो नेचुरल चमक गायब हो जाती है, आपका हेयर फॉल हो जाती है, आपकी स्किन अच्छी नहीं दिखती है। ठीक है, तो देखिए रियूनियन से पहले मेरी जो हेयर फॉल है ना ये ऑटोमेटिक स्टफ हो गई और उसके बाद में कुछ हेयर ट्रीटमेंट भी लिया था, तो मेरी जो हेयर है ना वो इतनी सुंदर दिख रही थी। मुझे लगा कि हाँ मे बी ये रियूनियन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए उसी टाइम तो मुझे मैं इन सारे वीडियोस नहीं बनाई थी क्योंकि मैं पहले इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था और उसी टाइम मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं यहाँ के यूट्यूब में वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, तो उसी टाइम तो मेरा एक अच्छा वाला मेकओवर भी हो गया, मतलब एक दिन के अंदर ही मैं पूरी तरह चेंज हो गई, मेरी फिजिकल बॉडी पूरी तरह चेंज हो गई। ठीक है, उससे पहले भी मुझे कुछ साइन मिला था, जैसे कि मैं तो बहुत ज़्यादा खा खा के मोटी हो गई थी। तो मेरा जो उतना ज़्यादा तो मैं मोटी नहीं हूँ बस क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल का खाना वाना खा के आप बहुत ज़्यादा मोटी हो जाते हो। मेरा पेट जो है ना ये थोड़ा सा मतलब बढ़ गया था। ठीक है, तो मैं कोई एक्सरसाइज भी नहीं किया, ऑटोमेटिक मेरी जो बॉडी है ना वो परफेक्ट शेप में भी आ गई थी। ठीक है, इन सारे साइन को तब मैं मुझे पता नहीं था कि ये सारे साइन क्यों मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, मैं अंदर से थोड़ा सा अच्छा दिख रही थी। ठीक है, एंड उसी टाइम एक रात में ही मेरा हेयर ट्रीटमेंट हुआ, तो उसके बाद मेरी लुक पूरी तरह चेंज हो गई। ठीक है, तो सडनली उसके बाद हम दोनों मिले। ठीक है, देखिए गाइस ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि रियूनियन जो है ना ये डिवाइनल होता है, डिवाइनल प्लान होता है। डिवाइन पहले से ही आप दोनों का रियूनियन एक टाइम पर फिक्स करके रखता है कि इसी टाइमिंग पर आप दोनों मिलोगे, इसी डेट पर मिलोगे, इसी दिन मिलोगे, या फिर कोई ऐसी जो स्पिरिचुअल टाइमिंग होता है कोई मतलब जैसे कि हम दोनों तो महाशिवरात्रि के दिन मिले, तो वो दिन तो मेरे लिए ऐसा दिन था ना, उस दिन को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। ठीक है, वो एक ऐसी डिवाइनल टाइमिंग है जो हम दोनों ने कभी भी प्लान नहीं कर सकते थे। ठीक है, हम दोनों ने तो जून में मिलने के लिए प्लान किया था, न्यू ईयर पे मिलने के लिए प्लान किया था, तो डिवाइन हम दोनों के लिए महाशिवरात्रि के दिन ही प्लान करके रखा था कि हम दोनों इसी दिन मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो भी ट्विन फ्लेम्स है ना, आप अगर अभी इस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हैं, मतलब आप दोनों बार बार आपकी खुद की रियूनियन का प्लान करने के बावजूद भी आप दोनों नहीं मिल पा रहे हैं, आपको रियूनियन के बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, जैसे कि रियूनियन से पहले आपको 11 नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, नंबर 69 दिखाई देता है, 222 हो या फिर 2222 नंबर दिखाई देता है, आपके पास पैसे भी आ जाता है, आपको रियूनियन के बहुत सारे ड्रीम्स भी आते हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें देखिए डिवाइन आपका टेस्ट ले रहा होता है। ठीक है, क्योंकि जो ड्रीम्स आप देखते हो ना, ड्रीम को आप सच समझने लगते हो, तो ड्रीम को देख के भी आप ये जो है ना डिवाइन आपका जो टेस्ट ले रहा होता है, आप उसमें फंस जाते हो। ठीक है, तो डिवाइन आपको ड्रीम के थ्रू भी ये सारे साइन देता है ताकि आपके माइंड में रियूनियन का वो डिजायर्स क्रिएट हो सके और आप भी अंदर से रियूनियन के लिए तड़पे। ठीक है, तो जैसे ही आप अंदर से तड़पने लगोगे कि उस पर्सन से आप मिल लोगे, तो उसके बाद देखोगे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, ऐसी घटना घट जाएगी
या तो आपकी तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएगी या फिर उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी जिसकी वजह से आप दोनों मिलते मिलते रुक जाओगे। ठीक है, आप दोनों का जो रियूनियन है ना ये होते होते रुक जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये रियूनियन क्यों रुक गई है। ठीक है, सब कुछ तो सही है, सब कुछ तो परफेक्टली आपने प्लान किया था, बट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मे बी आपके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लैक कर रही है। ठीक है, या तो वो टाइमिंग नहीं आई है या फिर आप दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है ये सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं आई है, आप दोनों का वाइब्रेशन मैच नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप एनर्जेटिकली अपनी रियूनियन को फील करिए। ठीक है, जब आपको रियूनियन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, मतलब इतने सारे धोखा खा खा के, इतने सारे हार्ट ब्रेक मिलने के बाद आपको वो वाली जो है ना, मैं जब मेरी बात बोल रही हूँ, हम दोनों का जो पहला जो रियूनियन है जो हम दोनों ने प्लान किया था, उसी टाइम मेरे अंदर की जो एक्साइटमेंट थी ना ये इतना ज़्यादा थी। अगर उसी टाइम हम दोनों मिलते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। ठीक है, बट उसके बाद फिर से हम दोनों मिलते मिलते रुक गए, तो मेरी अंदर की जो एक्साइटमेंट थी ना ये थोड़ा कम हो गई। ठीक है, उसके बाद मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं था। ठीक है, मैं नॉर्मल थी। ठीक है, मैंने सोचा था कि चलो अगर मिल रहे हैं तो मिलेंगे। ठीक है, तो उतना ज़्यादा देखिए आपकी जो एनर्जी है ना ये पूरी तरह हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेगी, ना वो पूरी तरह लो, मतलब आप पूरी तरह बैलेंस में रहोगे, तभी जाके आपका रियूनियन पॉसिबल होगा। और ये जो रियूनियन है ना ये डिवाइनल टाइमिंग पर होगा, एक डिवाइनल वे पर होगा, मतलब एक ऐसी सिचुएशन पर होगा जिसके साथ कोई डिवाइनल इवेंट्स कनेक्टेड हो। ठीक है, बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, मैंने तो जितने सारे सेशन लिया है, कुछ ऐसे 70 to 80% जो ट्विन फ्लेम्स है ना उनका रियूनियन कोई ऐसी जगह पर हुई है, जैसे कि कोई मंदिर पे हुआ है, या फिर महाशिवरात्रि के दिन भी कुछ लोग मिले, जैसे हम दोनों ने मिला है। एंड कुछ लोग दशहरा पे मिले हैं, नवरात्रि पे मिले हैं, या फिर ऐसी कोई जो इवेंट होता है ना उसी टाइमिंग में मिले। ठीक है, तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रही है, बार बार आप दोनों रियूनियन का प्लान करने के बावजूद भी आप दोनों की रियूनियन नहीं हो रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि डिवाइन आपको आपका टेस्ट ले रहा है, मतलब आपकी जो पेशेंस है ना, आपकी पेशेंस का टेस्ट ले रहा है, आपको एक एक्सपीरियंस दिला रही है ताकि आपको ये एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, देखिए गाइस, मुझे अगर ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता ना तो मैं कभी भी आप लोगों को गाइड नहीं कर पाती कि ये होता है। ठीक है, मतलब इस रियूनियन के बाद जैसे ही आपका जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि डिवाइन आपके लिए कौन सा टाइमिंग चूज किया है। तो वही सारी चीज़ें जब अलाइनमेंट में आएगी तभी जाके आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल होगा। ठीक है, मैं और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हम दोनों ने जिस जगह पे मिले ना वहाँ पर एक चीज़ मिसिंग था। ठीक है, मतलब 2019 में जो है ना, हम दोनों ने जहाँ पर मिलने का प्लान बनाया था उस जगह पे वो चीज़ नहीं बना था। ठीक है, एंड 2021 में भी जो जिस जगह पे हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया था ना, हम दोनों सेम जगह पे मिलने का प्लान बनाया था, बट उसमें एक चीज़ नहीं बनी थी। ठीक है, तो वो चीज़ जब बन के तैयार हो गया ना उसके बाद ही जाके हम दोनों ने वहीं पे मिला। ठीक है, हम दोनों का रियूनियन वही हुआ। और उस मतलब बता देती हूँ कि देखिए गाइज, हम दोनों ने जहाँ पर मिले ना वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था। ठीक है, बट उसी टाइम साइक्लोन की वजह से वो रेस्टोरेंट टूट गया था। वहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप मतलब बन रहा था। ठीक है, उसका काम चल रहा था, वो है मालाबार ज्वेलर्स। ठीक है, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलर्स। ठीक है, वहाँ पर हो रहा था, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो जब हम दोनों ने मिले उसने बोला कहाँ पे आओगे, मैंने उसको बोला कि इस जगह पे मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलर्स से आप वहाँ पर आ जाओ। ठीक है, तुम वहाँ पर आ जाओ। ठीक है, तो देखिए आपका जो लोकेशन है सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो हम दोनों ने जो 3-4 सालों से जो प्लान कर रहे थे कि हम दोनों यहाँ पर मिलेंगे, तो वहाँ पर वो नहीं बन रहा था, वो चीज़ नहीं बना हुआ था। ठीक है, वहाँ पर कुछ अलग सी चीज़ थी, वो रेस्टोरेंट थी, वो रेस्टोरेंट टूट गया साइक्लोन में। उसके बाद वहाँ पर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलर्स बना। उसके बाद उसी को
लैंडमार्क बना के ही मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि उसको वहाँ पर आना है, और वहाँ वो पर्सन मेरा जो मास्कुलिन है वो वहाँ पे आया, मैं वहाँ पे गई, हम दोनों वहीं पे मिले। ठीक है, तो आप दोनों का जो रियूनियन है ना ये पहले से ही डिसाइड हो चुकी है। वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी कमी होंगी आप लोगों को, अभी मैं भी समझ में नहीं आएगा जब आप रियूनियन में आएंगे, जब आप इन सारी चीज़ों को बैठ के कभी अकेले में थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना, आपको अंदर से सब कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी जो मैं हूँ ना, अभी 2025 में बैठ के जब मैं अपनी रियूनियन को मतलब याद कर रही हूँ कि हम दोनों की रियूनियन क्यों इतने बार रुक गई, मतलब रियूनियन होते होते क्यों रुक गया था, तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। ठीक है, तो पहला जो रियूनियन है ना, उसी टाइम तो मैं अंदर से प्रिपेयर नहीं थी, मतलब मैं कभी भी मेरे सामने कोई लड़का को नहीं देखा था, मतलब डेटिंग पे मैं नहीं गई थी। ठीक है, किसके सामने बैठ के मैं कभी वभी नहीं पिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर उसी टाइम होता ना तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता। ठीक है, इसलिए ही डिवाइन को लगा कि नहीं, ये अंदर से पूरी तरह तैयार नहीं है, एंड कहीं ना कहीं मेरा जो मास्कुलिन है ना वो भी अंदर से तैयार नहीं था, और उसी टाइम में ही हम दोनों का जो रियूनियन है ना उसको डिले कर दिया गया। मतलब डिवाइन हमको और एक चांस दिया कि जाओ अपने ऊपर काम करो। ठीक है, उसके बाद फिर से हम दोनों ने जो 2021 में जो रियूनियन का प्लान किया था, उसी टाइम भी मेरे अंदर, मतलब मैं एक ऐसी कस्टम को चूज़ किया था ना पहन के जाने के लिए उसके सामने, जो सच में जिसको पहनने के लिए मुझे तो अंदर से मन नहीं कर रहा था, बट क्योंकि हम दोनों इतने दिनों के बाद मिलने वाले थे, तो मैं उसी को ही चूज़ किया था। ठीक है, तो मैं भी उस कस्टम की वजह से ही, मेरी जो आउटफिट है ना उसकी वजह से ही हम दोनों का रियूनियन रुक गया, या फिर कुछ कोई और रीज़न होगी, इसलिए हम दोनों का जो है ना डिवाइन जो रियूनियन है उसको रोक दिया। ठीक है, उसके बाद 2022 में जो रियूनियन हुआ सब कुछ परफेक्टली अलाइनमेंट में था। ठीक है, तो कल जो डिवाइन मास्कुलिन मेरे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा कि मैम ऐसा क्यों हो रहे है, तो मैंने तो उनको सेशन के थ्रू समझा दिया था। अगर आप लोगों के मन में भी ये सारे क्वेश्चन था ना कि क्यों रियूनियन होते होते रुक जाती है, क्यों आपका रियूनियन सेपरेशन में बदल जाती है, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप देखिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो आपको अभी नहीं लग रहा है कि ये आपके अंदर की कमी है। तो जैसे जैसे आप इनोवा करके आगे बढ़ोगे ना, आप देखोगे कि हाँ, मे भी इसी चीज़ की वजह से आप दोनों का रियूनियन रुक गया। ठीक है, तो आप अपने ऊपर काम करिए, डिवाइन का टाइमिंग का वेट करिए। ठीक है, अपनी खुद की रियूनियन को आप कभी भी मैनिफेस्ट ना करें, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है, तो डिवाइन जब चाहेगा आप दोनों को रियूनियन में लाएगा। ठीक है, सो गाइज आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।